नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। 16 तारीख को दिल्ली में दंगा हुआ और सियासतदानों को हमलों की बौछार करने का एक मौका मिल गया। एक तरफ दिल्ली पुलिस है, कमिश्नर है राकेश अस्थाना ये साफ कह रहे हैं कि जहांगीरपुरी में घटी घटना एक साजिश है। तो असदुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुना, जो ये कहते हैं कि ये दंगे अचानक नहीं होते, जब सरकार चाहती है तभी दंगे होते हैं। सवाल वीएचपी पर भी उठा, जो जुलूस निकाला गया वो बिना इजाजत के निकाल दिया गया। जब जुलूस निकाला जा रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी? जुलूस में हथियारों की आवश्यकता क्या थी? लेकिन सबूत तो दंगे से एक रात पहले के भी हैं। रात 2:15 के, जब पत्थर इकट्ठा किए जा रहे थे, लाठियां इकट्ठी की जा रही थी। अब यह दंगा सुनियोजित है या ये प्रायोजित, हम करेंगे मुकाबला। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजीव जेटली जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। विश्व हिंदू परिषद, जो कि खुद इस वक्त सवालों के घेरे में भी है, विजय शंकर तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है। हाफिज खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। बार बार चूंकि ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, साजिशन उनके खिलाफ एक रणनीति तैयार की गई है, इसलिए एक पक्ष इस समुदाय से भी समझना और जानना बहुत जरूरी है। और शादाब चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप पीस पार्टी के नेता हैं, स्पोक पर्सन हैं, आप भी राय रखेंगे अपनी। लेकिन सबसे पहले मैं दर्शकों को एक ऐसा वीडियो दिखाती हूं, साजिश का एक ऐसा सबूत आपके सामने रखती हूं, जिसके बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे दंगे हो, आग लगे, मुसलमान हिंदू के खिलाफ खड़ा हो जाए, हिंदू मुसलमान के खिलाफ खड़ा हो जाए, इसके लिए एक जहर घोला गया। आप सबसे पहले यह वीडियो देखें। दिल्ली में दंगे की साजिश का नया वीडियो आया है। वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा। अंजाम भुगतने की खुल्लम खुल्ला चेतावनी दी गई। दिन में धमकी आई और शाम होते होते दंगा हो गया। दंगे के दिन का ये वीडियो देखिए और साजिश समझिए, कैसे पीएफआई ने दिन में जहर उगला और शाम होते होते दिल्ली में दंगा हो गया। ये हम आपको भारत सरकार से मांग करते हैं कि इन आतंकवादी जो तंजीमें हैं उन पर बैन लगाए, जैसे आरएसएस है, जैसे बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है और बहुत सारी तंजीमें जो हिंदुत्ववादी ये भारत के अंदर अमन चैन खत्म करने की कोशिश कर रही है। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि या तो इन पे पाबंदी लगा दे, वरना हमारे हाथ पीछे नहीं बंधे हुए, हम अपने दिफा के लिए खड़े हो गए तो फिर आपको संभालना भारी पड़ेगा। कि भारत के अंदर न मुसलमान हिफाजत से है, न सिख हिफाजत से है, न ईसाई हिफाजत से है, न आदिवासी हिफाजत से है और न दलित हिफाजत से है। मैं आप लोगों के माध्यम से एसडीपीआई के बैनर से मैं ये मांग करता हूं भारत सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि या तो इन आतंकवादियों पे बैन लगाए, वरना फिर हमारी अपने बचाव के लिए जो हम कोशिश करेंगे उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। पीएफआई के वायरल वीडियो का दूसरा हिस्सा भी है। मंच से नेता भड़काऊ भाषण दे रहे थे और नीचे उनके समर्थक योगी और बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे थे। योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 योगी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। धर्म के नाम पे दंगे बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्म के नाम पे जुल्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश में जहां कहीं भी दंगा होता है, पीएफआई का नाम उसमें जरूर आता है। 2020 दिल्ली दंगों में पीएफआई का नाम आया। यूपी में सीएए प्रदर्शन में पीएफआई का हाथ सामने आया। कर्नाटक हिजाब मामले में भी पीएफआई शामिल था। अब रामनवमी में हुए दंगों का आरोप पीएफआई पर लगा। धमकीबाज पीएफआई नेताओं का ये वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर पीएफआई सवालों के घेरे में है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली के जहांगीरपुरी को पीएफआई ने जलाया? पूरा वीडियो आपने देखा और इससे पहले कि मैं सरकार का इस पर पक्ष लूं, वीएचपी का इस पर पक्ष लूं, क्योंकि वीएचपी पर भी आरोप है, लेकिन हाफिज खान जी आपके सामने जो सबूत,
इसमें बहुत ज्यादा गोलमोल करने की या मैं कुछ उसमें और दो शब्द जोड़ूं उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको ये नहीं लगता कि आरएसएस एक संगठन, वीएचपी एक संगठन, बजरंग दल एक संगठन, एफडीपीआई भी तो एक संगठन है, ये आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में डालने की कोशिश, क्या ये भड़काने वाली राजनीति नहीं है? आपको नहीं लगता? देखिए मैडम, हम आह भी करते हैं, हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं, चर्चा नहीं होता। मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम पिछले 75 साल से हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ रह रहे हैं। तमाम 75 साल में यात्राएं निकली, तमाम हमने 30 साल अपने शहर फिरोजाबाद में रामनवमी की यात्रा में शिरकत करी कि हमारा दोस्त देश दीपक यादव उस रामलीला का सदर था, प्रेसिडेंट था, और हम उसमें शिरकत करते थे। और मुसलमान सारे इलाके से पिछले 30 साल हमने अपनी आंख से देखा, 3 किलोमीटर मुसलसल यात्रा निकलती थी। मुसलमान ठंडा पिलाते थे, पानी पिलाते थे, फूल बरसाते थे। लेकिन पिछले 8 साल से हिंदुस्तान में जो हो रहा है, पिछले 8 साल से न जाने कौन सा हिंदुत्व हमारे हिंदू भाइयों में भर दिया गया, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। हम नफरत की बात नहीं करेंगे, हम देश को जोड़ने की बात करेंगे और जहांगीरपुरी के लोगों से कहेंगे कि आप इस देश में अमन कायम रखें, भाईचारा कायम रखें। लेकिन जो इस देश के अंदर कानून तोड़े, जो इस देश के संविधान को तोड़े, जो इस देश में नफरत फैलाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। चाहे वो जुलूस निकालने वाले हो, चाहे पत्थर फेंकने वाले हो, चाहे प्लानिंग करने वाले हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बल्कि कहूंगा वो पार्टियां जो इस तरह की नफरत फैलाती हैं। आपकी बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। अभी आपने कहा कि जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन एक सच ये भी है कि जब अंसार जैसे एक आदमी के खिलाफ कार्रवाई होती है, जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर पहले से भी मुकदमे दर्ज हैं, डॉजियर मेरे पास है, सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के मामले में साल 2018 में उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। पहला मामला चाकू लेकर निकला, आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ, और जब उसके ऊपर कानून कार्रवाई करता है तो असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये कह देते हैं कि अरे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये हो रहा है। राजीव जी, मैं मीनाक्षी, इस जो दंगे दिल्ली के अंदर भड़के हैं, जहांगीरपुरी के अंदर भड़के हैं, इन दंगों की थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश कीजिए। मैं बड़े विस्तार से पढ़ रहा था कि कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे। एहसास नहीं होता कई बार कि हम रामनवमी का जुलूस निकाल रहे हैं, हनुमान जयंती पर हम एक जुलूस निकाल रहे हैं, और उसमें उस जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी करने वाले लोग कौन होंगे। जब वो लिस्ट खंगाल करके देखी गई, जो पुलिस ने अपनी लिस्ट के अंदर नाम दिए हैं, उसमें कोई व्यक्ति शराब का बिजनेस करता है, कोई कबाड़ का काम करता है, कोई सब्जी बेचने का काम करता है, कोई फ्रूट बेचने का काम करता है। ये सब लोग इकट्ठे होकर के, और जहां से ये जो श्रद्धा पूर्वक जुलूस निकल रहा था उसके ऊपर पत्थरबाजी करने शुरू कर देते हैं। अब ये मैं मीनाक्षी जी आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप अपनी छत पे जाकर के देखिएगा कितना सामान पड़ा है आपकी छत के ऊपर। ऐसा सामान जिससे आप किसी को घायल कर सकते हैं या किसी के ऊपर कोई अटैक कर सकते हैं, शायद नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये इतनी बड़ी तादाद में पत्थर छतों के ऊपर पड़ा होना, बोतलें छतों के ऊपर पड़ी होना, पेट्रोल बम छतों के ऊपर पड़ा होना, ये कुछ तरीके की प्रिपरेशन रहती है, किस तरीके की तैयारी है। सीएए के वक्त पे आपने देखा, दिल्ली दंगे जब भड़के थे उस वक्त पे, तब भी आपने देखा पत्थर जो थे वो आपको मस्जिदों की छत पर मिले, वो लोगों की छत के ऊपर मिले, ऊपर से पेट्रोल बम फेंके गए। तो इसका मतलब आप हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा अलर्ट रहते हैं। ये तो प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है, और जो कबूल भी कर रहा है कि हाँ मैंने गोली चलाई, तो असदुद्दीन ओवैसी उसके विपक्ष में ये कहते हैं कि भाई पुलिस के सामने दर्ज किया गया कोई भी बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता है। यानी ये भी साजिश है। ये तो दुनिया ने देखा है, देश ने देखा है, और सीसीटीवी कैमरे के ऊपर साफ तौर पे दिखाया जा रहा है किस किस तरीके से कितनी कितनी उम्र के और कितनी कितनी उम्र की महिलाएं कौन सी महिलाएं, बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाएं, लोग कई बार उनको रोहिंग्या कह देते हैं, बांग्लादेशी मुस्लिम महिलाएं, उन्हें गाड़ियों में भर करके कभी सीएए के प्रोटेस्ट में लेके जाया जाता है, कभी छतों के ऊपर खड़ा कर दिया जाता है, वहां से पत्थरबाजी करवाई जाती है, उनके बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है। तो ये कोई एक दो दिन का खेल नहीं है। ये पीएफआई, एसडीपीआई जो आप दिखा रहे हैं अभी, ये बहुत लंबा है, जिसे पहले भी हमारी बड़ी लंबी डिस्कशन हुई टूल किट को लेकर के, और इसके ऊपर प्रश्न उठते रहे। हमने कहा एक टूल किट है, सुनियोजित तरीके से कैसे हमले कर रहे हैं, कैसे बर्बाद कर रहे हैं। राजीव जेटली जी का सीधा आरोप है कि एक टूल किट है, और इस टूल किट के तहत ये पूरी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी ही आसानी से ये कह दिया जाता है कि दरअसल मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। शादाब, बिल्कुल, मैं राजीव जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। ये एक टूल किट है
जिस टूल किट को तैयार करने वाले लोग विदेशी ताकतें हैं, और विदेशी ताकतें सैफरन ऑर्गेनाइजेशंस को, वीएचपी जैसी संस्थाओं को भारत की ताकत को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। यह कौन सी आस्था है मर्यादा पुरुष श्री राम के प्रति, जो हाथ में हथियार लेकर दूसरे मजहब के लोगों को गाली देना सिखाती है? यह मर्यादा पुरुष श्री राम की आस्था नहीं है, यह हनुमान जी की आस्था नहीं है, यह नफरती रावण रूपी आस्था है जिसके हम विरोध करेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम अहिंसा के पुजारी थे, उन्होंने हिंसा का कभी समर्थन नहीं किया, लेकिन हिंसा करने वाला गैंग जाकर के मुसलमानों को गाली देता है कि आपको यह नारा लगाना पड़ेगा। ये कौन से लोग हैं? और जो अंसार की बात करूं मैं, अंसार की जब अरेस्टिंग हुई है तो उसकी पड़ोसी महिला जो खुद हिंदू है, पंडित है, ब्राह्मण, उसने कहा कि ये ऐसे नहीं थे, ये तो यहां समाज सेवा का कार्य करते हैं, ये उसका कहना है। और ये कहकर गए थे कि मैं वहां जो बच्चे अगर चिल्ला रहे उनको रोकने जाऊंगा, लेकिन वो वहां कह के 16-16 साल के बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी, लेकिन किताब नहीं थी, वहां हथियार, नंगी तलवारें हाथ में थी। कौन सा आर्म्स एक्ट में मुकदमा हुआ, कितनी गिरफ्तारी हुई? दूसरी चीज, मैं राजीव भाई ने कहा कि छतों पर क्या है। राजीव भाई एक काम करिए, आपकी सरकार है, पुरानी शहर की कॉलोनी, चाहे हिंदू बस्ती हो, मुस्लिम बस्ती हो, कोई समाज के लोगों, ड्रोन कैमरा उड़वाइए और ड्रोन कैमरे में चेक करवाइए कि छतों पर क्या है। पुरानी बस्तियों में सबके छत पर किसी पे ईंट मिलेगा, किसी पे चारपाई मिलेगा, यानी कि जो फालतू सामान बचा हुआ है वो छत पे रखा हुआ मिलेगा। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप जो शहर चुनना है वो शहर चुन लीजिए, ड्रोन कैमरा उड़वाइए, आपको साफ पता चल जाएगा। लेकिन 21वीं सदी में 2022 का रमजान, आखिरी बात 10 सेकंड, मैं यौमे बदर की मुबारकबाद देते हुए यह सवाल करूंगा और यह बात कहूंगा कि 2022 का रमजान भारत के मुसलमानों पर सबसे मुश्किल रमजानों में से एक है, जहां मुसलमानों को बार बार यह फ्रेम किया जा रहा कि यह दंगा कराए, फिर हिजाब, अजान, सारा फ्रेमिंग जो की जा रही है कि किस तरीके से मुसलमानों के सब्र को इस्तेमाल करें, उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो और मुल्क में फसादात हो। ये ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि इतने सालों से हम भी तो सब्र ही किए बैठे हुए थे, तुष्टीकरण की राजनीति चल रही थी और हमने चलने दी। लेकिन उसके इतर मैं सबूतों के आधार पर आपसे सवाल पूछूंगी। 15 अप्रैल दंगे से एक रात पहले एक और वीडियो फुटेज सामने आया है जहां पर साजिशन गली में पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, लाठियां इकट्ठी की जा रही हैं। क्या इसके बावजूद भी ये कहा जाएगा कि यह घटना सुनियोजित नहीं बल्कि ऑर्गेनिक है? और एक बार फिर से आरोप क्या केवल सरकार पर लगेगा, क्या केवल पुलिस की जांच पर लगेगा? मैं इस पर सवाल पूछूंगी आपसे, शादाब नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी इस पर, लेकिन विजय शंकर तिवारी, वीएचपी पर बराबर आरोप लग रहा है। हाजिर खान साहब ने तो ये तक कह दिया कि साजिशन ये सब हो रहा है और इसमें वीएचपी का भी हाथ हो सकता है। हमने एसडीपीआई का पूरा बयान दर्शकों के सामने रखा, वो ये साफ कह रहे हैं आतंकवादी संगठन, वो आतंकवादी संगठन कह रहे हैं। और ये तक कहा जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कि जब इजाजत ही नहीं थी जुलूस निकालने की तो क्यों इजाजत के बिना वो जुलूस निकाला या क्यों दंगा भड़काया गया? वीएचपी पर आरोप। देखो मीनाक्षी, ये जो राम उत्सव हैं ये पहली बार नहीं किए गए, इस प्रकार की जो यात्राएं हैं पहली बार नहीं निकाली गई हैं, वर्षों से निकाली जाती हैं। और एक परंपरा होती है कि हम वहाँ के थाने में जाकर के अनुमति पत्र देते हैं और वो उसमें मुहर लगाकर वापस देते हैं, और इसके बाद उन जो हमारे यात्राएं हैं उनमें पुलिस वाले उनकी सुरक्षा के लिए रहते हैं। जो परंपरा वर्षों से हम अपना रहे हैं वही परंपरा हमने यहाँ अपनाई। हमने वहाँ पर 2 थाने लगते थे, दोनों थानों में जाकर के हमने पत्र दिया, पत्र देकर के उन्होंने मुहर लगा के दे दी। मेरे पास एक हो तो कल सारे दिन चलते रहे, मैं दिखा सकता हूँ। बिल्कुल खोलिए आप, हाँ। ये दिखाइए दर्शकों को, दिखाइए हमारे दोनों मेहमानों को भी बिल्कुल दिखाइए। और नहीं ये भी पूछिए दोनों मेहमानों को दिखाइए। तिवारी साहब से पूछ रहा हूँ, क्या यही प्रोसेस है? परमिशन नहीं है। एक मिनट, क्या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है? अरे रुकिए, अमित शाह जी झूठ बोलवा रहे हैं? नहीं, तो थोड़ा धैर्य रखिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि परमिशन की जरूरत नहीं होती, केवल इन्फॉर्म करना होता है, परमिशन की भी वर्षों से दिल्ली पुलिस। शादाब थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा धैर्य रख लीजिए। वर्षों से चाहे ये यात्राएं निकलते हों, ये जुलूस निकालते हों, ये पुलिस के पास जो एप्लीकेशन जाती है उस एप्लीकेशन को दे करके वो मुहर लगा कर दे देते हैं और ये माना जाता है कि ये सहमति है। दिखा दीजिए ना सर। हाँ नहीं, अरे वही दिखा रहा हूँ भाई, मैं दिखा देना क्या, अभी दिखा रहा हूँ, मैं अभी दिखाता हूँ। दूसरा ये भी क्लैरिफाई हो कि क्या यही प्रक्रिया होगी अब देश में? कहीं कोई कार्यक्रम करना है तो लिख के जाकर के दे दें। ठीक है राजीव जी, आप अपनी बात करें। एक मिनट, ठीक है, ये पत्र हैं, मैं जरा कैमरे पर जूम करके दिखा देती हूं। और एक नहीं है, एक पत्र एक थाने का है, दूसरा पत्र दूसरे थाने का है, और तीसरा एक शादरा में उन्होंने रिजेक्शन किया
कि इसमें आप यात्रा नहीं निकाल सकते, वहां हमने यात्रा नहीं निकाली। हाँ ऊपर है ना, जहांगीर ऊपर है, ऊपर अगर आप इसको देखिए, दो हैं, एक महेंद्र पार्क की है और एक जहांगीरपुरी की है। मैं अगर दर्शकों के लिए मैं इसे रीड करके बता देती हूँ। जहांगीरपुरी वाला मैडम, ये तो कृष्णा नगर का दिखाई दे रहा है मुझे। नहीं, ये तो रिजेक्शन है, ये हमने नहीं किया। ये इन्होंने रिजेक्शन किया तो हमने नहीं किया। हाँ। ये दो एप्लीकेशन से देखिए, विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत मुखर्जी नगर जिला झंडे वालान विभाग, ये तो आपका ऑफिस एड्रेस हो गया। हाँ ठीक है, महेंद्र पार्क और जहांगीर, ठीक है, 2 लेटर हैं ये। हाँ तो लेटर तो दिख रहा है और इसमें मुहर भी दिखाई दे रही है। ये मैं दर्शकों के सामने इसलिए रख देती हूँ कि कोई मन में वहम ना रह जाए, कोई शंका नहीं रह जाए। अगर आप चाहें तो मैं इसे थोड़ा सा और जूम भी कर देती हूँ। तो शादाब जी, अब देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया उसका जवाब आपको इसमें मिल गया। मुहर दिखाई दे रही है यहाँ पर। ये सीपी साहब बयान दे रहे हैं कि तीसरे जुलूस की हमने इजाजत नहीं दी। सीपी साहब बयान कर रहे हैं चीज क्लैरिफाई होना चाहिए। क्या दिल्ली पुलिस परिषद की एक ही यात्रा थी, पुलिस स्टेशन यात्रा नहीं थी, यही यात्रा थी, केवल यही यात्रा थी। बाकी 2 कौन सी यात्राएं थी ये मुझे नहीं ध्यान में। नहीं, जहांगीरपुरी की थी। एक सादा पूरा ये विषय इन्होंने लगा दिया। दूसरी बात, यानी जिनके कार्यकर्ताओं पे गले में तलवार चलाई गई, घाव है, आज भी वो अस्पताल में जिन पर बोतलें फेंकी गई, जिन पर पत्थरबाजी की गई। जुलूस में तलवारों की जरूरत क्या है? कोई तलवार नहीं थी हमारे जुलूस में, कोई तलवार नहीं, कोई अस्त्र नहीं, कोई चाकू नहीं, कोई शस्त्र नहीं। ये जिस जुलूस की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किस जुलूस की बात कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा में कोई तलवार नहीं थी। प्रूफ दिखाएं। देखिए, अब सारी बातें जो होगी वो प्रूफ के साथ होगी। बिल्कुल प्रूफ के साथ होगी। निकाले प्रूफ, निकाले कि तलवारें लहराई जा रही है या मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने की कोशिश हुई या हिंसा भड़काने की कोशिश हिंदुत्ववादियों की तरफ से, क्योंकि बार बार लिखा है कि हिंदुत्ववाद घोला जा रहा है। दिखाइए, सबूत दिखाइए। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेरे से सबूत नहीं, आप जाइए इंटरनेट पर और दिल्ली पुलिस ने जिसको स्वीकार दिखाइए, दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट, दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट। मैडम सुन लीजिए, दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट। दिल्ली पुलिस ने क्या कहा कि वहां के जुलूस की परमिशन नहीं दी और वहां लोगों ने उत्तेजित करने का कार्य किया। इसीलिए 5 लोगों को गिरफ्तार किया बीएचपी के लोगों। सादाब, इसका मतलब है भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये भड़काने वाली बात होती है। किसी को आप भड़कते हैं, इससे किसी आप भड़कते हैं। नहीं, किसी को गुस्सा आता है, नहीं, किसी को नहीं, देश को बंटवारा कर देंगे, इसे बोतल फेंकेंगे, पत्थर फेंकेंगे, तलवार चलाएंगे, आपके लोग गोली चलाएंगे, वंदे मातरम कहने के बाद आप ये सब कुछ करेंगे क्या? किसी को जय श्री राम से आपत्ति नहीं, लेकिन जय श्री राम के नाम पर जब कहोगे आप कि आपको ये बोलना पड़ेगा, हथियार वहां किसने कहा? आप दिखाइए ना, हथियार लेके क्यों आए? ठीक है विजय जी, हथियार लेके क्यों आए? लेकिन शादाब जी, अगर ये सबूत है आपके पास, अगर आप उस सबूत के साथ ये दावा करते हैं कि पूरी तरीके से भड़कावे की, उकसावे की कार्रवाई हुई और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से दंगा भड़का, दूसरी तरफ से बहस बढ़ी, तो वो सबूत आज आप दर्शकों को दिखाए, फैक्ट चेक भी हो जाएगा। लेकिन उससे पहले राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूं। ये तनाव दूर करने का जिम्मा सरकार का, दिल्ली पुलिस का जिम्मा ये कि उसके पास पहले से इंटेल इनपुट क्यों नहीं थी कि ये सब कुछ हो रहा है? रात 2:11 पर अगर दंगे से एक रात पहले पत्थर इकट्ठे किए जा रहे हैं, लाठियां इकट्ठी की जा रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि दिल्ली पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई और अगले दिन दंगा हो गया। देखिए, मुख्य मुद्दे से हम बार बार भटक जाते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, मैं जय श्री राम कहता हूं, मैं रामचरितमानस पढ़ता हूं, मैं भागवत गीता पढ़ता हूं और मैं किसी गली से नहीं निकल सकता क्योंकि मैं ये पढ़ता हूं। अगर मैं उस गली से निकलूंगा तो मेरे खिलाफ ये इल्जाम लगेगा कि आपकी इन भावनाओं से मेरी भावनाएं भड़क जाती हैं। मेरे कान में रोज सुबह 5 बजे आधान की आवाज आती है, मैं उसको सुनता हूं। अगर मेरे कान में आवाज आती है, मैं तलवार लेके बाहर निकल जाऊं, मस्जिद की तरफ चला जाऊं और मैं बोलूं मेरी आपने भावनाओं को भड़का दिया है, क्या इस भारत देश के अंदर हम लोगों को या किसी नहीं, इस भारत देश के अंदर क्या ये धार्मिक रूप से अपनी आस्था प्रकट करने की आजादी भी छीन ली गई है? इतने बुरे हालात तो यूएई में नहीं है, इतने बुरे हालात तो मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर नहीं होंगे। अगर वहां पर भी कुछ लोग रहते होंगे तो वो भी शायद कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर देते होंगे। लेकिन मेरे देश के अंदर, मेरा देश जिसको हम बार बार कहते हैं कि ये देश तो सबका है, लेकिन हिंदू भारी तादाद के अंदर यहां रहते हैं, बहुसंख्यक है। अगर उनके अधिकारों को भी छीन लिया जाए और उसके ऊपर यह पूछा जाए, आप हमें एप्लीकेशन दिखाइए, कौन सी एप्लीकेशन में आपने लिखवाया किसी पुलिस स्टेशन से कि आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप रामचरितमानस पढ़ सकते हैं, आप भगवान राम की रैली निकाल सकते हैं? अभी भी आप देखिए, किसी भी दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो वायलेंस करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं आपको, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की
चलना है। ये बार-बार इनवाइट करते हैं। ये कोई हमारे घर से नहीं बन गया। ये तमाचा लहरा रहा है। दिखाइए कहाँ विष्णु प्रसाद लिखा हुआ है, कहाँ विष्णु प्रसाद का बैनर है, बताइए। जी एक मिनट, ये कि बड़ी सुविधा की राजनीति है। अभी आपने कह दिया दिल्ली पुलिस जो है वो सरकार की, केंद्र में बैठे हुए अमित शाह वो उनके हाथ में सब कुछ कमान है, लेकिन तभी असदुद्दीन ओवैसी कह देते हैं कि आपने अंसार के ऊपर कार्रवाई क्यों की। वो अंसार था इसलिए उस ऊपर कार्रवाई हुई। तब ये डुअल स्टैंडर्ड कहां से आ जाते हैं? आप पहले वो सबूत दिखाएं। बिल्कुल, पहले तो आप ये वीडियो देखिए, आप किस तरह से इस वीडियो के अंदर अभी आप ये देखिए बेस बेट है, उसके बाद तलवार आएगी। इसमें विष्णु प्रसाद कहाँ है देखिए, जुलूस वाले नहीं विष्णु प्रसाद कहाँ है, विष्णु प्रसाद वाले बैनर में सब है, इसमें विष्णु प्रसाद कहाँ है बताइए। सारे चैनल दिखा रहे हैं मैडम, हमें आप विष्णु प्रसाद बताइए कहाँ है, तलवार देखिए आप, विष्णु प्रसाद का कौन सा चिन्ह है इसमें जो दिखाई पड़ रहा है, बताइए आप। ये तो आप एमयू सिटीजन का कोई मुझे वीडियो दिखाएं। उन्होंने अपलोड किया ना, क्या प्रॉब्लम? आप ये दिखाइए, अगर ये गलत है, अगर ये गलत है तो इस पे केस किया जाए। आप कैसे प्रमाणित करेंगे विष्णु प्रसाद? आपने चैनल पे चला, आज तक ने दिखाया, एनडीटीवी ने दिखाया। हम कहते हैं सबको चैलेंज करते हैं। दिखाई, ये मेरा टेक नहीं है। मेरा टेक ये है कि ये विश्व हिंदू परिषद की वही शोभा यात्रा है, इसकी क्या गारंटी? बिल्कुल वही नहीं, क्या गारंटी नहीं है, उसकी नहीं है, क्या गारंटी है? उसी की अगर नहीं है तो जांच में मुकदमा दर्ज करा दिया जाए। अगर नहीं है तो इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए ना। करिए, फेक इंफॉर्मेशन में दिल्ली पुलिस ने नहीं किया बल्कि स्वीकार किया। आप कौन सी तस्वीर दिखा रहे हैं? आप क्या इसी वीडियो का हवाला दे रहे हैं? लेकिन आसिफ खान जी, मैं आपके पास आऊं। विजय शंकर तिवारी जी, मैंने कई ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं जिसमें हिंदूवादी संगठन निकलते हैं, हाथों में तलवार लेकर निकलते हैं, झंडे लहराए जाते हैं। ये तलवार लेकर निकलने का मतलब क्या है? क्यों तलवार लेकर निकलेंगे? मीनाक्षी, आज हम चर्चा केवल जहांगीरपुरी की उस शोभा यात्रा की कर रहे हैं जिस यात्रा पर हमला हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, ऊपर से बोतलें फेंकी गई हैं, तलवारबाजी हुई है, पुलिस को गोली से मारा है, पुलिस वाला घायल हुआ है, क्राइम की जांच के लिए लोग पहुंचे थे, उन पर पथराव हुआ है, बात कर रहे हैं। उस यात्रा में कोई भी तलवार नहीं थी। यानी आप तलवार का खंडन करते हैं जो लोग शोभा यात्रा में निकालते हैं। कहिए अब ये बात, कहिए बात, ये सुनिए। हमारे यहाँ सिख समाज में तलवार लेकर के भी उसका एक शोभा होती है, इसलिए सिख समाज ये नहीं करता, हमारे समाज गुंडागर्दी नहीं करता। अरे नहीं, सिख समाज सादाब, मैं गुंडागर्दी की बात जिहादी हैं, जो दंगाई हैं, वो अपना बचाव इस प्रकार करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। आप आतंकियों का भी बचाव करते हैं, आप दंगाइयों का भी बचाव करते हैं, आप आतंकियों का बचाव कर रहे हैं, राजीव बचाव कर रहे हैं, जिसने प्रज्ञा का कौन बचाव करता है? हम नहीं करते साध्वी प्रज्ञा का बचाव। मैं ये कहती हूं कि चलिए, तलवार निकलना गलत, तलवारें लहराना गलत, झंडे लहराना भी गलत, चलिए अगर मैं ये मान लूं, लेकिन उसके बावजूद क्या किसी अंसार को, किसी असलम को ये मौका मिल जाना चाहिए? नहीं, मेरी बात पहले पूरी हो जानी चाहिए। क्या ये मौका मिल जाना चाहिए? जुलूस निकलते हैं, उनमें तलवारें निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? अरे बिल्कुल निकलती हैं। आप निकलती हैं, निकलती हैं, और अगर निकलती है तो क्यों निकलती है? मजहब के खिलाफ नारे नहीं लगाए जाते, किसी मजहब के खिलाफ नारे नहीं लगाए जाते, आप नहीं लगाए जाते, कभी कोई पत्थरबाजी हुई है क्या? अगर कोई प्रमाण नहीं है इस बात का, मैं कह रहा हूं कि आज की अगर बात करते हैं, हम में ये हिम्मत है कि गलत को कंडम करते हैं, लेकिन आप में इतनी हिम्मत, आप क्या निकलते हैं? ताजिए निकलते हैं, ताजिए निकलते हैं, ताजिए निकलते हैं, ताजिए में क्या होता है? आपकी हिम्मत नहीं है कि आप। अरे शादाब जी और विजय शंकर तिवारी जी, ये हमारे दर्शक भी खूब जानते हैं कि तलवारें यहां भी निकलती हैं, तलवारें वहां भी निकलती हैं, तो कोई अपने आप को दूध का धुला हम केवल उस शोभा यात्रा की बात करें जिसकी बात हो रही है। अब बात पूरी हो जाने दीजिए हाफिज खान साहब, लेकिन तब भी क्या तलवारें निकल गई, झंडे लहरा दिए गए, किसी को यह मौका मिल जाता है कि वो पुलिस वाले पर गोली तान दे? क्या किसी को यह मौका मिल जाता है कि वो लाठियां इकट्ठी कर ले और पत्थरबाजी करने लग जाए, पेट्रोल बम का सहारा ले ले? हमारी सरकार को, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना होगा कि मुजरिम क्या कर रहा है, और जुल्म कर रहा है, कत्ल कर रहा है, क्या कर रहा है। अगर मुजरिम की हिमायत, मैं अलग ऐलान कहूँगा, इंसानियत के खिलाफ है किसी मुजरिम की, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, लेकिन अगर झूठ को सच और सच को झूठ किया जाएगा तो मैं समझता हूँ इस देश का निज़ाम खराब हो जाएगा। मैं दुनिया के बड़े दानिशमंदों को देख रहा था, पढ़ रहा था, उन्होंने कहा है कि जिस मुल्क में हुकूमतें जब धार्मिक भावनाएं भड़काने लगे तो वो मुल्क तबाही की तरफ जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो
अनुराग को जिसको मिनिस्टर बनाया है, क्या वो उन्होंने कहा गोली मारो सालों को, उनको सम्मान दिया जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूं, केजरीवाल के घर पर जिन्होंने हमला किया उनको सम्मान दोगे तो क्या नफरत नहीं पनपेगी? आपने जामिया में गोली चलाने वाले, शाहीन बाग में गोली चलाने वाले, बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर के कत्ल करने वाले को सम्मान दोगे तो फिर देश में यही अफरा तफरी होगी। जो नफरतों के बीज बोए हैं आपने, अब देखना उगेंगे खंजर जमीन से। ये नफरत आपने 8 साल में हिंदू और मुसलमानों में आज हिंदू इस बात पर मंदिर न जाकर मस्जिद पे प्रदर्शन कर रहा है, मस्जिद पे गाली बक रहा है। ऐसा धर्म किसी को नहीं चाहिए, देशवासियों को शांति चाहिए। गलत कहा था, ये तो आप मानते हैं ना? अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी गलत कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। हम नहीं देंगे क्या? नहीं, गलत कहा था या नहीं कहा था? ये तो आप बोलते ना। हम कह रहे हैं अकबरुद्दीन ओवैसी ने गलत बोला था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। आपको देना है, मुझे को नहीं देना। गलत बोला था या नहीं बोला था? ये देश को देखना है, गलत बोला था या नहीं बोला था? गलत बोला था या नहीं बोला था? आसिफ खान साहब एक लफ्ज में बोले हाँ या ना? की है अंसार की, उन्होंने कहा कि वो जैसा कह रहे हैं, बयान दिखा रहे हैं, ये होती है सुविधा। उन्होंने बयान दी, हाफिज जी, ये होती है सुविधा। औरत उनकी पंडित, ये होती है सुविधा। शादाब, चलिए मैंने आपको टाइम आउट दिया, अब आप बताएं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो ये बयान दिया था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम बता देंगे कौन ताकतवर है इस मुल्क में, गलत बयान है। हमारी अदालत ने उनको बरी कर दिया। तो आज जब अदालत ने बरी किया तो वीडियो फैब्रिकेटेड था, ओरिजिनल था, इस बात का प्रमाण नहीं है। जब वीडियो आएगा अदालत कुछ करेगी, उसके बाद उसी अदालत ने, शादाब जी, उसी अदालत ने यह भी कहा कि आइंदा ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि सबूत पर्याप्त नहीं थे, इसलिए आपको रिहा किया जाता है। आप भी फैक्ट चेक कर लीजिए। अब राजीव जी, अनुराग ठाकुर का जिक्र किया गया, प्रवेश वर्मा का जिक्र किया गया, तमाम बयान याद दिलाए गए। देखिए, इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि नफरतों के खंजर बोए जा रहे हैं। नफरतों के खंजर जहां बोए जाएंगे वहां शायद इंसान नहीं रुक पाएगा, और अगर कोई नहीं रुक पाएगा तो वो खंजर किसके द्वारा बोए गए हैं उसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जहां जहां पर भी जहांगीरपुरी की डेमोग्राफी या इसका इतिहास उठाकर देखिए, आज वहां पर कितने हिंदू रहते हैं मुझे बताइए। शाहीन बाग का इतिहास उठाकर देखिए, आप ओखला गांव का इतिहास उठा करके देखिए, ये नफरतों के खंजर किसने बोए थे? ऐसा क्या होता है जहां आजान और अधान होती है वहां पर कोई भी हिंदू नहीं बचता, कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति नहीं रह पाता? तो ये नफरतों के खंजर किसने बोए वहां पर? ऐसे एक भी मुझे एरिया बताइए दिल्ली का जहां पर जहांगीरपुर जैसे हालात हो और दूसरा व्यक्ति अपनी आस्था प्रकट कर सकता हो। एक भी एरिया बताइए मुझे। और जहां पर भी जुलूस, मैं सुनो बताइए, जहां पर भी इस तरीके के जुलूस, और मैं आपको वो इलाके बताता हूं। अब सुनिए मेरी बात, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपके बीच में बोला नहीं, मैं आपको वो इलाके बताता हूं। मैंने भी इस बात को सबसे पहले कोट किया। फल बेचने वाला, कबाड़ी वाला, सब्जी बेचने वाला हर गली में जाता है, हर मोहल्ले के अंदर जाता है, अपना सामान बेचता है। हमें मालूम नहीं था जो पुलिस की रिपोर्ट में सामने आया। अरे यही लोग थे जिन्होंने उठा करके पत्थर मारे, ये लोग छुपे होते हैं, ये अपना व्यापार व्यवसाय कर रहे होते हैं। इसका एजेंडा ये होता है कि जहां पर भी धार्मिक रूप से हिंदू लोग इकट्ठा हो वहां आप अटैक करेंगे। ये गंभीर विषय है। इस शोर मचा के इस विषय को श्रीलंका से बुरे हालात पैदा करना शोर मचा के इस विषय को दबा नहीं सकते। राजीव जी, जो देखा सीएए के वक्त के ऊपर किस तरीके से रोहिंग्या महिलाओं को ट्रकों में भर करके शाहीन बाग लेकर जाया जाता, देखा ये सबने। और ये वो माहौल नहीं है। ये जहांगीरपुरी में 2020 के अंदर भी ऐसे हालात पैदा हुए, 2020 में भी हालात पैदा किए जाने की कोशिश की गई। इसके पीछे कपिल मिश्रा ने बयान दिया, क्या बोला था? कपिल मिश्रा क्या बोला था? बयान दे रहा है, वो कोई और बयान दे रहा है, आप उसको देख नहीं रहे, आप उसको सबके बयान आप ये आपके नेताओं के या आपके समर्थित नेताओं के बयान याद दिलाएंगे, आप इनके याद दिलाएं। एक और नया ताजा बयान आया है, सपा नेता रूबीना खानम है, वो चेतावनी दे रही है खुलेआम, अगर हमारे धार्मिक कार्यक्रम में किसी ने अड़चन डाली, पहले तो कहां डाली गई? कौन सा मुहर्रम का जुलूस ऐसा निकला जिसे निकलने नहीं दिया गया? कौन सा ताज़िया ऐसा निकला जिसे निकलने नहीं दिया गया? एक मिनट, बात पूरी होने दीजिए हाफिज जी, बात पूरी होने दीजिए, इतनी इंटॉलरेंस ठीक नहीं है। उन्होंने आगे ये कहा कि धार्मिक कार्यक्रम में किसी ने अड़चन डाली तो हम भी मंदिर के सामने कुरान का पाठ करेंगे। अरे अजान तो आप दे ही रहे थे ना, किसने मना किया था? बिल्कुल, एक तय डेसिबल पर तो चल ही रहा था ना। आज तक तो कभी किसी ने कोई हंगामा खड़ा नहीं किया। एकाएक बजरंग बली के पाठ को लेकर ये इंटॉलरेंस क्यों हो गई? बिल्कुल मैडम, आपका सवाल बहुत पॉइंटेड है
कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहां कोई अड़चन डालेगा, देखिए अगर कोई हमारी मस्जिद पे आकर या हमारे घर पे आकर के कोई हमले की प्रयास करेगा तो मैं लोगों से, देश के लोगों से कहता हूं कि सेल्फ डिफेंस आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम मंदिर के सामने जाकर के कुरान पाक पढ़ेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी और भाजपा की मिलीभगत है इस देश में नफरत फैला करने की, हम उसका कंडम करते हैं। मुसलमान कुरान जहां पढ़ता है वहां पढ़ेगा, मंदिर में हिंदू अपना पूजा करेगा। ये दोनों मानसिकताएं जो हैं कि मस्जिद में जाकर के जय श्री राम का नारा लगाओ या मंदिर में जाकर के जबरदस्ती कब्जा करो, ये दोनों मानसिकताएं सपा और भाजपा की मुसलमानों और हिंदुओं को बदनाम करने का षड्यंत्र है। न इस देश का हिंदू मस्जिद में जाके कब्जा करने में विश्वास रखता है, न मुसलमान विश्वास रखता है। ये चंद गुंडे फ्रिंज एलिमेंट भारत को नुकसान कर रहे हैं और इस तरह की फोर्सेस के हम खिलाफ हैं। नहीं, इस देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनी थी, आप तो कह रहे हैं मस्जिद तो आपने शायद स्टोर बना दिया, सामान रखने का जगह बना दिया। नमाज तो सड़कों में पढ़ी जाती है, मार्केट में पढ़ी जाती है। आप कब्जे की बात कर रहे हैं, जानते हैं नहीं, आप कब्जे की बात कर रहे हैं। आपने तो आर्मी का जो एरिया कलकत्ता के अंदर सॉल्ट लेक सिटी, सुनिए, अरे जहां पर आर्मी का एरिया था कलकत्ता में, सॉल्ट लेक सिटी, जहां पर एक यूनिट हुआ करती थी, वहां पर 2 लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू करी, उसके बाद उस यूनिट को वहां से शिफ्ट करना पड़ गया। आप मुझे ये बताइए एक भी ऐसी जगह जहां, एक सुनिए, ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, एक भी ऐसी जगह बताइए जहां एक मस्जिद बनी हो और वहां की डेमोग्राफी ना बदली हो। मैं आपको वो सब जगह बता सकता ना, हर जगह बता सकता हूं जहां हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, गीता पढ़ी जाती है, महाभारत भागवत गीता पढ़ी जाती है, वहां पर मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, वहां मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है। ठीक है, जामिया नगर ओखला में हमारे घर के पीछे मंदिर है, अजान होती है, कीर्तन शुरू हो जाता है, हमने कभी विरोध नहीं किया। 24 घंटे मुसलसल जब वो होती है, कीर्तन होता है, 24 घंटे हम सुनते हैं। हमारे बदायूं में हमारे घर के पीछे मस्जिद, मस्जिद के पीछे मंदिर, मंदिर में कीर्तन होता है, 24 घंटे होता है। हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं करता। ये लोग वो है बांटना चाहते हैं, हो के ना हो। ये जवाब दीजिए, कितने लोग रहते हैं और क्यों रहते हैं, नहीं रहते हैं वहां पे, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। सारे लोग भाई भाई हैं, दूरियों की सियासत किसी कमीन की। आपकी एक बात से तो मैं सहमत हूं और आप लोगों की एक बात से मैं सभी से सहमत हूं कि दोनों ही पक्षों में फ्रिंज एलिमेंट्स हैं और उन फ्रिंज एलिमेंट्स को हमें ढूंढना होगा, समझना होगा। अब विजय जी अपनी बात रखिए। मैं अभी शादाब को बोल रहा हूँ, मेरे बीच में ना बोले, मैंने आपको बोला नहीं था। जो आप लोग यहाँ पर माइक के सामने और कैमरे के सामने बोल रहे हैं, अगर वो आप जमीन में करना शुरू कर दें तो मुझे लगता है जो समस्याएं पैदा हो रही हैं वो एक भी समस्या आपके सामने देश में नहीं आई। एक मिनट, अभी देश में केवल ये जहांगीरपुरी में ये हमला नहीं हुआ है, ये लगभग 20 हमले हुए हैं। गुजरात में भी हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, झारखंड में भी हुआ है और करौली में भी हुआ है। ऐसे 20 से ज़्यादा दंगे हुए हैं और वो मोहल्ले हैं जिन मोहल्ले में मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, उसके बीच से वो जो सड़क जा रही है वहाँ शोभा यात्रा पर बोतल चले हैं, वहाँ पर पत्थर चले हैं। और ये यात्राएं केवल 20 नहीं निकली हैं, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में 2250 इस प्रकार की शोभा यात्राएं और कार्यक्रम हुए हैं पूरे देश में। अभी हमारे पास आंकड़ा नहीं आया है, आएगा वो बताएंगे। यानी केवल उन्हीं मोहल्ले में ये सारा क्यों हुआ जिन मोहल्लों में ये मुस्लिम आबादी ज्यादा है। एक यक्ष प्रश्न शादाब ये खड़ा है। दूसरी बात, जैसे मैं कह रहा हूं, आप लोग जो यहां बोल रहे हैं, मैं कहता हूं वो चीज आप जमीन पर करिए, जमीन पर उतारिए, कोई समस्या देश में नहीं होगी। मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स रखूंगा, एक तो तिवारी साहब ने जो कहा और जेटली जी ने। जेटली जी जिस प्रकार आरोप लगाने का प्रयास करते हैं कि मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा, अभी पीएफआई का जिक्र आपने किया, अभी 2 दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट्स में आया कि सरकार पीएफआई को बैन करने जा रही है। कल गृह मंत्रालय ने क्लैरिफिकेशन किया, नहीं हमने कोई इस प्रकार की मीटिंग नहीं की है। इसका मतलब दूसरी चीज गलतफहमी, सुन लीजिए, सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा है पीएफआई को सुनने की हिम्मत नहीं है। अरे शादाब तुरंत क्लियर हो जाएगा ना, क्या बोला सॉलिसिटर जनरल ने? सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को रखा कि पीएफआई और पीएफआई से जुड़ी हुई मैं आपको बताता हूं, वो चाहे सिटीजन ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एजुकेशन से जुड़े हुए हो, चाहे वो पीएफआई हो, इन सबके ऊपर बहुत डिटेल में बताया कि ये लिप्त है। और तब तो केरला की जो हाई कोर्ट है, पूरी बात बता रहा हूं मैं, केरला गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा खाद और पानी देती है पीएफआई को, उसने हाई कोर्ट के अंदर हलफनामा देकर के बोला है कि पीएफआई लगभग 83 लोगों की हत्याओं में लिप्त है। हमने नहीं, जो सरकार सबसे ज्यादा खाद और पानी देती है। और वो यही बात सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में रखी है कि जल्द से जल्द सरकार
सरकार पीएफआई के ऊपर ठीक है। बैन लगाएगी। अब आप बोले। पहली चीज मैं ये क्लैरिटी हो गई नहीं, मैं उसमें बैन लगाएगी। हाँ, सिर्फ 10 सेकंड एक ऐड कर रहा हूं कि इनकी होम मिनिस्ट्री ने कहा कि इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। कल की रिपोर्ट इनको शायद जानकारी नहीं। दूसरी चीज, अगर राजीव जेटली साहब, अगर आपको इस देश की एकता और अखंडता से सच्चा प्रेम है, पाखंड नहीं है, अगर श्री राम से सच्चा प्रेम है, अगर हनुमान जी की आस्था से सच्चा प्रेम है, तो आपको यह तय करना होगा कि अपराधियों को आप अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे, टारगेटेड करके नहीं करेंगे। जिस दिन आप ये करना शुरू, आप योगी जी ने क्या कहा? योगी जी ने कहा कि कोई शोभा यात्रा या कोई ऐसा जुलूस बिना परमिशन के नहीं निकलेगा, कोई नई परंपरा शुरू नहीं की जाएगी, क्योंकि एक संत जानता है, मैं बहुत से मेरे इख्तिलाफात है योगी जी से, लेकिन एक संत ने महसूस किया कि श्री राम के नाम पर गुंडागर्दी करने के लिए विदेशी ताकत कुछ गुंडों का इस्तेमाल कर रही है, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसको बचाएं, अपने देश की परंपरा को। तिवारी साहब का शादाब जी, अभी जो आपने योगी जी की तारीफ कर दी है ना यहाँ पर, अब आप देख लीजिएगा बाहर आपको ऐसा ना हो कि लोग सवाल पूछे कि आपने हमारे लोग सच को सच मानते हैं, सच कहना पड़ेगा, हम गलत को गलत और सच को सच कहना जानते हैं। हमारे योगी जी से बहुत से इख्तिलाफ, अगर उनकी नीयत साफ है तो उनका डिसीजन रिस्पेक्टिव है। शादाब, इस देश ने देखा है, लेकिन ये वाकई में ये बहुत अच्छा फैसला विजय शंकर तिवारी जी की कोई भी नई परंपरा को कोई चालू करने की जरूरत नहीं है। कोई मंदिर के सामने अब इस तरह का नाटक नहीं करेगा। शादाब, मंदिर के सामने नाटक होगा, लेकिन मस्जिद के सामने नहीं हो सकता, ये आपने बताया, यही बताया ना, ठीक है। दूसरी बात, मैं एक बात कर रहा था कि सरकारें बहुत बदलती रही, कभी कांग्रेस की रही है, कभी भाजपा की रही है, कभी भाजपा की है, तो कुछ देश में कुछ मोहल्ले और कुछ एरिया हैं जिनको हर सरकार संवेदनशील मानती है। वो मोहल्ले कौन से हैं और संवेदनशील क्यों हैं, और संवेदनशील की रेखा में लाया कौन? ये वही मुस्लिम मोहल्ले हैं, संवेदनशील बनाए जाते हैं, जहां पर बड़ी मात्रा में जिहादी रहते हैं। जिहादी में डेफिनेशन क्या होती है बताना जरा। मैं बताता हूं, आज इंडिया टीवी बताइए जिहाद की डेफिनेशन क्या है, कहां पढ़ी आपने डेफिनेशन, बताइए। चीखो मत, आप बताइए उसका जवाब। चीखो मत। मैं बताता हूं, जिहादी का मतलब है कि जो भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं। कहां पढ़ी डेफिनेशन? आप तय करेंगे मेरे मजहब के बारे में। नहीं, आप कौन होते हैं? सुनो, आप कहां से पढ़े ये डेफिनेशन? चुप रहो यार, आप चीख रहे हो जैसे पता नहीं कहां बैठे हो। आराम से बात करो, आराम से बात करो। नहीं, यह इस्तेमाल मत करिए। मैं जिहादी शब्द कहता हूं जो इस देश को आग में झोंकना चाहते हैं और इस प्रकार से तलवारबाजी करना चाहते हैं, वो जिहादी हैं, जो देश को आतंकवाद की आंख में नोचना चाहते हैं। ये जिहादी शब्द आपका है, ये जिहादी शब्द आपका है। गजवाए हिंद हमने नहीं कहा, ये गजवाए हिंद हमने नहीं कहा, ये आपका संकल्प है, उसके लिए जिहादी शब्द प्रयोग करते हैं। इसलिए शादाब, मैं सिर्फ उनको जिहादी कहता हूँ जो इस देश को मुस्लिम राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। ये उनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। जिस संविधान को आप नहीं मानते, सुनो शादाब, आपको मानना पड़ेगा। डेफिनेशन मालूम नहीं है, बोलेंगे जिहादी। तिवारी जी, आतंकवाद जिहाद क्या चीज है, इसमें आप अंतर नहीं जानते। जिहाद मैं बताता हूँ, आप हिंदू जानते हैं, हिंदू को जानते हैं, हिंदू सोच को जानते हैं, हिंदू विचार। अगर आप हिंदू विचार को जानते हैं तो इस देश में आज आप जहांगीरपुरी के साथ खड़े नहीं होते। रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ, एक मिनट, रावण जी के खिलाफ, उन आतंकियों के साथ, अंसार के साथ, पत्थरबाजों के साथ, बोतलबाजों के खिलाफ, उनके साथ नहीं खड़े होते आज आप। अगर हिंदुत्व जानते हो, हिंदू शब्द को जानते हैं। जिहाद है अच्छाई का बुराई के खिलाफ खड़ा होना। रामचंद्र जी ने रावण के खिलाफ जिहाद किया, कृष्ण ने कंस के खिलाफ जिहाद किया, पांडवों ने कौरव के खिलाफ किया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों के खिलाफ जिहाद किया। जिहाद है कि बुराई के खिलाफ अच्छाई को लागू करना। इसलिए आपके यहाँ कोई भी आदमी रावण के नाम को नहीं रखता, क्योंकि राम के चरित्र को मानता है। हमारे यहाँ अबू लहब, अबू जहल का नाम कोई नहीं रखता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, उमर का, हजरत अबू बकर का, हजरत उस्मान, हजरत अली का नाम रखा। करेक्टर है, एक करेक्टर है कि सच्चाई जिहाद है। और समस्या ये है कि इस फ्रिंज एलिमेंट का क्या किया जाए। और सुनिए, नहीं पूरी बात होने दीजिए। और इस फ्रिंज एलिमेंट को सपोर्ट करने वाले, ये इस फ्रिंज एलिमेंट को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल पार्टीज का क्या करें, असदुद्दीन ओवैसी का क्या करें, जो पुलिस की कार्रवाई में भी धर्म ढूंढते हैं,
जो पुलिस की कार्रवाई में धर्म ढूंढते हैं उन पॉलिटिशियंस का क्या करें? नहीं, उस पे मैं आपको एक लाइन में क्लैरिफाई कर दूं। जिस दिन देश की सरकार ये चाह लेगी कि दंगा नहीं होना चाहिए, उस दिन दंगा नहीं होगा। लेकिन अगर दंगा नहीं होगा, कोई जिम्मेदारी नहीं है मैडम, लेट मी कंप्लीट। नहीं, और क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है? सुन लीजिए, इसे वही जवाब दे रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। जिस दिन सरकारें चाहे कि दंगा नहीं होगा तो उस दिन दंगा नहीं होगा। लेकिन उस दिन फिर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे हावी होंगे, जिसमें भाजपा नाकाम है। इस तमाम मुद्दों को दबाने के लिए ये नफरत के लोगों को, नफरतबाजों को, जो अपराध करता है, जो मॉब लिंचिंग करता है, उसको माला ये डालेंगे, जो हमला करता है उसके गले में माला ये डालेंगे। सुनिए, कौन से तरफ से नफरत के बीज बोए गए हैं ये भी बता दीजिए। ये नफरत के बीज जब बोए गए, जब सावरकर, गोलवलकर की विचारधारा ने हिंदुत्व के एक अजीब तरीके को पैदा किया और कहा बंच ऑफ थॉट में आरएसएस ने कि 2 मुसलमान और 2 ईसाई कभी देश के लिए। आप बताइए कहां लिखा, कहां कोट कर? आप बंच ऑफ थॉट पढ़िए, आप दिखाइए, आप बंच ऑफ थॉट पढ़िए ना। अरे बंच ऑफ थॉट पढ़िए, मैंने पढ़ा है। आप कह रहे थे ना कि आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं। तिवारी जी, शादाब और विजय शंकर तिवारी जी, एक बार फिर आपने शादाब केवल एक पक्ष की बात की और दूसरे पक्ष को आपने छोड़ दिया। बीच में भी आपने, उधर भी आ रहा था मैं। हाँ। दूसरी तरफ कुछ सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज ने, जो कुछ फ्रिंज एलिमेंट थे, क्योंकि अपराधी हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी, सिख में भी, ईसाई में भी, लेकिन अपराधी को देखकर उसके धर्म को का पैमाना नहीं नापा जा सकता। उन अपराधियों को लेकर के बीजेपी के साथ मिलकर के हिंदू और मुसलमान को लड़ने का काम किया। वो फ्रिंज एलिमेंट हमारी बीजेपी के साथ मिलकर के कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स को सपोर्ट करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज, आप पर भी आरोप है। जरा नाम भी ले लीजिए बीजेपी का, तो नाम आपने खुल के लिया शादाब। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, हाँ, जिसने इसको किया। तीसरा समाजवादी पार्टी, हाँ, ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों और हिंदुओं के खून को सस्ता कर दिया, हमारी मोहब्बतों को खत्म कर दिया। ठीक है राजीव। नहीं, मोहब्बत के ऊपर मैं एक बात बताना चाहता हूं। अगर आप मोहब्बत की बात करते हैं तो बिना दंगे के, बिना लड़ाई के, बिना एग्रेशन के, मैं बार बार इस बात को इस डिबेट में कम से कम 3 बार उठा चुका हूं और मैं बार बार इस बात को उठाऊंगा। ऐसा क्या होता है कि वहां पर बड़ी तादाद में रहने वाले लोग गायब हो जाते हैं, बड़ी तादाद में रहने वाले लोगों को वहां से इरेडिकेट कर दिया जाता है। कहां से जगह का नाम बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, बहुत सारे। अरे आप तो इसकी बात कर रहे हैं, जगह का नाम, एक सिंगल पहले जगह का नाम बताइए, फिर रिपोर्ट बताइए, उसके बाद बता रहा हूं इस देश के। हाँ, बिल्कुल, नेशनल चैनल पे ही इस बात, नेशनल चैनल पे ही, नेशनल चैनल पे। अरे ये कोई तरीका नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने आपको सुना ना, ऐसे ही मारे होंगे पत्थर, ऐसे ही मारे होंगे। मेरे को टीवी पे नहीं बोलने दे रहे, वहां कैसे बोलने देंगे हनुमान चालीसा? हनुमान चालीसा कैसे पढ़ने देंगे? मैं टीवी पे नहीं बोल पा रहा। आपने तो यहाँ पर भी मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए। आप चारों मेहमानों को, राजीव जी नहीं, राजीव जी, विजय शंकर जी, हाजी जी और शादाब जी, मैं एक बात आप चारों मेहमानों को कहना चाहती हूँ कि एक एक वीडियो जो इस घटना से जुड़े सामने आ रहे हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि ये घटना प्रायोजित नहीं, सुनियोजित थी और पूरे षड्यंत्र के साथ इस घटना को अंजाम दिया गया कि उसके सबूत एक एक करके इंडिया टीवी पर हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मेरे पास चर्चा के लिए वक्त इतना ही था। बहुत शुक्रिया राजीव जी, विजय शंकर जी, हाफिज जी और शादाब जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।